नमस्कार मित्रों, आपका अपने यूट्यूब चैनल डीपी पांडे प्राइवेट आईटी में स्वागत है। हमने एक सीरीज चालू करने के लिए कहा था आईटी के लिए, तो उसी सीरीज का हम आज फर्स्ट वीडियो बना रहे हैं। हमने बोला था कि इस सीरीज में 20 क्वेश्चन रहेंगे और उन्हीं को हम देखेंगे। तो समय को ना गंवाते हुए हम क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन में हमारा पहला क्वेश्चन है, व्यक्तिगत सुरक्षा कौन सी है। क्वेश्चन हमारा पहला क्या है, व्यक्तिगत सुरक्षा कौन सी। ऑप्शन ए है मशीन को साफ रखें, ऑप्शन बी है अपने काम पर ध्यान दो, सी है गैंगवे और फर्श को साफ रखना, डी है टूल्स को उनके उचित स्थान पर रखें। तो इन चारों में हमारा जो आंसर है वो आंसर नंबर बी है। आंसर हमारा क्या है, बी नंबर आंसर हमारा है कि अपने काम पर ध्यान दो। अगर हम अपनी सुरक्षा चाहते हैं तो हमें अपने काम पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है, इस अनिवार्य प्रतीक का नाम बताइए। आपको एक मतलब त्रिभुज आकार का एक सिंबल दिख रहा है, तो इस सिंबल को हम किस तरह से मतलब किस नाम से जानते हैं, ये पूछ रहा है इस क्वेश्चन में। ऑप्शन ये है स्टॉप, बी है रास्ता दें, सी है संरक्षित, डी है अनगार्डेड। जैसे आप सभी को सेफ्टी प्रिकॉशन में सिंबल के बारे में बताया गया था, तो उस सिंबल में हमने कई तरह के सिंबल देखे थे, उसी से भी रिलेटेड सिंबल है कि ये सिंबल दर्शा रहा है कि ये सिंबल को हम किस नाम से जानते हैं। तो इसमें ऑप्शन ये है स्टॉप, बी है रास्ता दें, सी है संरक्षित, डी है अनगार्डेड। तो दूसरे का जो आंसर हमारा है वो आंसर है ये, दूसरे नंबर का हमारा आंसर जो है वो ये आंसर है। ठीक, नेक्स्ट चलेंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन हमारा है, ज्वलनशील लिक्विड ठोस को वर्गीकृत किया जाता है। ये आपका आग से क्वेश्चन है, फायर जब हम सब पढ़े थे तो फायर में ये क्वेश्चन आता है। वैसे पहले फायर 4 क्लास में बांटा गया है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी। और क्लास ए को बुझाने के लिए हम सोडा एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करते हैं, क्लास बी को बुझाने के लिए फोम फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करते हैं, क्लास सी को बुझाने के लिए ड्राई पाउडर का प्रयोग करते हैं, क्लास डी के लिए CTC का प्रयोग करते हैं। अब क्लास ए में कौन कौन सा आता है, क्लास ए में हमारा पेपर हुआ, लकड़ी हुआ, कोयला हुआ, ये सब हमारे क्लास ए में आते हैं। बी में हमारा जो ऑयल हो गया, मतलब जैसे डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, ये सब हमारे क्लास बी में आते हैं, यानी जो लिक्विड फॉर्म में होते हैं, द्रव जिसे कह सकते हैं। द्रव या द्रव से मतलब बने हुए जो भी हैं वो हमारे लिक्विड में आ जाते हैं, वो हमारे क्लास बी में आते हैं। क्लास सी में हमारा गैस आ जाता है, फिर क्लास डी में हमारा बिजली आ जाता है, मेटेलिक जो मेटल से आग लगता है या बिजली के द्वारा जो आग लगता है वो क्लास डी में होता है। तो इसका हमारा ज्वलनशील लिक्विड पूछ रहा है, यानी द्रव को पूछ रहा है। तो द्रव भी हमने बताया कि द्रव हमारा किस में होता है, द्रव हमारा बी में होता है। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो आंसर हमारा बी सही हो जाएगा कि ये किस में है, ये क्लास बी में है। ठीक, तो इसमें हमारा आंसर क्या होगा, क्लास बी होगा। सॉरी, इसका आंसर हमारा क्या है, क्लास बी है। ठीक, नेक्स्ट चलेंगे हम चौथे नंबर क्वेश्चन में, तत्काल जीवन रक्षक प्रक्रिया कौन सी है। नहीं, अगर मान लो कहीं वर्कशॉप में या कंपनी में अगर किसी के साथ घटना घट जाती है, दुर्घटना हो जाती है, तो उसको हम तत्काल कौन सी जीवन रक्षक प्रक्रिया देते हैं, उसकी जान बचाने के लिए हम क्या करते हैं। ऑप्शन ये है प्राथमिक चिकित्सा, ऑप्शन बी है चिकित्सा को बुलाओ, चिकित्सक को बुलाओ यानी डॉक्टर को बुलाओ, सी है गहन देखभाल, उसकी बहुत ज़्यादा देखभाल करें, डी है चिकित्सा उपचार ढूंढें। तो इनमें हमारा जो आंसर है वो ये है कि अगर किसी को दुर्घटना हो गई है कंपनी में या वर्कशॉप में, तो उसको हमें प्राथमिक उपचार यानी हमारे यहाँ जो उपचार उपलब्ध है उसको पहले देना चाहिए। तो प्राथमिक उपचार में हमने बताया है कि मतलब हम सब पढ़े भी हैं कि क्या क्या करते हैं, उसको करना चाहिए। तो चौथे का हमारा ये सही है, क्या है, प्राथमिक उपचार। ठीक, नेक्स्ट चलेंगे हम 5वें नंबर क्वेश्चन में, चेतावनी प्रतीक का नाम बताइए। ये जो सिंबल बना हुआ है इसका नाम क्या है। ऑप्शन ये है स्कूल, बी है संरक्षित, सी है अनगार्डेड, डी है पैदल चलने वालों का मार्ग। तो 5वें का आंसर हमारा सी है। क्या दिखा रहा है, ये अनगार्डेड, या अनगार्डेड को दर्शा रहा है। नेक्स्ट चलेंगे हम 6वां नंबर क्वेश्चन में, लकड़ी की अग्नि कागज कपड़े को, लकड़ी की अग्नि कागज कपड़े के कारण लगी आग किस क्लास के अंतर्गत आती है। यानी अगर लकड़ी से है, कागज है, कपड़े, ये सभी हमारे
किस क्लास के अंतर्गत आते हैं ये, मतलब इस तरह से अगर आग लगता है तो। अभी पहले ही बता दिए हैं कि जो क्लास ए में होते हैं उसमें लकड़ी हुआ, कोयला हुआ, पेपर हुआ, कपड़ा हुआ, ये सब हमारे क्लास ए में आते हैं। तो ऑप्शन ए में दे रखा है क्लास ए, बी में क्लास बी, सी में क्लास सी, डी में क्लास डी। तो इसका जो आंसर हमारा होगा छठवें का, वो हमारा क्लास ए होगा कि ये जो इन सभी से जो आग लगता है वो क्लास ए के अंतर्गत आते हैं। ठीक, नेक्स्ट चलेंगे 7वें नंबर क्वेश्चन में हम। कार्बन टेट्राक्लोराइड और ब्रोमोक्लोरोमीथेन BCF से भरा हुआ कौन सा अग्निशामक यंत्र है? यानी ये जो हमारा कार्बन टेट्राक्लोराइड और ब्रोमोक्लोरोडिफ्लोरोमीथेन BCF है, इसमें मतलब ये किस अग्निशामक यंत्र में भरा होता है? तो इसका ऑप्शन ये है कार्बन डाइऑक्साइड में, बी हेलोन एक्सटिंग्विशर में, सी है फोम एक्सटिंग्विशर में, डी है ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर में। तो 7वें का जो आंसर हमारा है, 7वें का आंसर बी है, हेलोन एक्सटिंग्विशर में ये हमारा भरा होता है। नेक्स्ट चलेंगे 8वें नंबर क्वेश्चन में। कौन सा यांत्रिक व्यवसायिक खतरों के अंतर्गत आता है? कौन सा ऐसा यांत्रिक व्यवसायिक है जो खतरों के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए है शोर, बी है विषैला, सी है अकुशल, डी है अनगार्डेड मशीनरी। तो इसमें 8वें में हमारा आंसर क्या है? 8वें में हमारा डी आंसर सही है। ठीक, नेक्स्ट चलेंगे 9वें नंबर में। घायल व्यक्ति के रक्तस्राव को कैसे रोकें? मान लो कोई घायल व्यक्ति है तो उससे खून निकल रहा है, उसके शरीर से, उसके बॉडी से खून निकल रहा है, तो उसको हमें कैसे रोकना चाहिए, क्या करें हम? ऑप्शन ए है पट्टी बांधना, बी है मरहम लगाना, सी है घाव पर टिंचर लगाएं, डी है घाव पर दबाव दें। तो 9वें का हमारा डी सही है, घाव पर हमें क्या करना चाहिए? दबाव देना चाहिए, दबाव देकर ब्लड को रोकना चाहिए। ठीक, तो 9वें का हमारा डी सही है। 10वां नंबर देखेंगे। इस चिन्ह का नाम क्या है? यानी ये जो चिन्ह दिखाया गया है, त्रिभुज है, त्रिभुज में एक लड़का चलता हुआ आपको नज़र आ रहा है, तो ये क्या दर्शा रहा है, किस चीज़ को बता रहा है? तो ऑप्शन ए है स्कूल, बी है संरक्षित, डी है अनगार्डेड, अनगार्डेड पहले ही देख लेते किस तरह से सिंबल था, डी है पैदल चलने वालों का मार्ग। तो यहाँ पे जो 10वें का आंसर है वो हमारा डी है। ये क्या दिखा रहा है कि ये पैदल चलने वालों का मार्ग है। ठीक, 11 नंबर क्वेश्चन में अब हम चलेंगे आगे। आग लगने के 3 कारक क्या हैं? से आग लगते हैं तो उसमें 3 कारक क्या हैं? तो हम सब जब फायर पढ़े तो बताए थे कि अगर ऑक्सीजन, ईंधन और ऊष्मा जहाँ पे उपलब्ध है वहाँ पे आग लगेगा। अगर इन तीनों में से किसी एक को हटा दो तो आग वहाँ नहीं लगेगा। तो वही कह रहा है कि आग लगने के 3 कारक क्या हैं, अगर क्या क्या रहेगा तो आग लगेगा। ऑप्शन ये है ईंधन, ऊष्मा, ऑक्सीजन, बी है ऑक्सीजन, ईंधन, नाइट्रोजन, सी है ऊष्मा, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, डी है ईंधन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऊष्मा। तो हमारा जो 11 नंबर है, 11 का हमारा ये सही है। अगर ईंधन है, ऊष्मा है, ऑक्सीजन है तो वहाँ पे हमारे आग लग सकता है। ठीक, नेक्स्ट लेंगे 12 नंबर क्वेश्चन में हम। गोल्डन आवर्स की अवधि को क्या कहा जाता है? यानी ऐसा कौन सा समय होता है जो गोल्डन आवर्स होती है? यहाँ गोल्डन लिखा हुआ है, गोल्डन आवर्स होता है। ठीक, वो कौन सा समय है जो हमारे लिए गोल्डन आवर्स होती है? ऑप्शन ये घटना के बाद के पहले 30 मिनट, प्राथमिक उपचार के पहले 30 मिनट, प्रवेश के पहले 45 मिनट, उपचार के बाद के पहले 60 मिनट। तो ऑप्शन ये में हमारा क्या लिखा हुआ है? घटना के बाद के पहले 30 मिनट। यानी हमारा ऑप्शन नंबर ये सही है। इसमें क्या है कि घटना के बाद के पहले 30 मिनट, जैसे घटना हमारे साथ घटी तो घटना के बाद के जस्ट 30 मिनट जो हमारा है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। अगर उसमें हमारे साथ मतलब हमारा उपचार सही से नहीं हुआ या हमारा देखभाल नहीं सही हुआ तो हमारी जान भी जा सकती है। इसलिए वो 30 मिनट हमारे लिए बहुत ही क्या होता है? महत्वपूर्ण होता है घटना घटने के बाद का। ठीक, चलेंगे हम 13 नंबर क्वेश्चन में। कार्यस्थल पर दुर्घटना से बचने का पहला कदम क्या है? अगर मान लो कोई कार्यस्थल है जहाँ पे हम कार्य करते हैं वर्कशॉप या कंपनी में, तो उसमें हमें दुर्घटना से बचने का पहला कदम क्या उठाना चाहिए या क्या करना चाहिए? ऑप्शन ये है सुरक्षा उपकरण पहनकर, बी चीज़ों को अपनी तरीके से करना, सी सुरक्षा सावधानियों का पालन करें, डी है अत्यधिक कुशल काम करने के अभ्यास के साथ चीज़ें रखना। तो इसमें हमारा जो आंसर है वो सी है, सुरक्षा सावधानियों का पालन करें। हमें जो जो भी सुरक्षा सावधानी बताई जाए उसका हमें क्या करना चाहिए?
पालन करना चाहिए, अपने मन का कुछ नहीं करना चाहिए जब तक जो आदेश ना दिया जाए। तो इसमें क्या हमारा सही है? 13 में हमारा आंसर 13 नंबर का हमारा आंसर सी सही है। सुरक्षा सावधानियों का पालन करें। नेक्स्ट चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन में। ये प्रतीक क्या दर्शाता है? एक हेक्सागोनल आकार का सिंबल बना हो, अंदर उसके ब्लैक कलर दर्शाया गया है, तो ये क्या दर्शा रहा है? ऑप्शन ए रुकें, बी रास्ता दें, सी पैदल चलने वालों का मार्ग, डी ओवरटेकिंग निषिद्ध है। अभी पैदल चलने वालों का मार्ग हम सिंबल देख ही लिए थे, तो ये पैदल चलने वालों का तो है ही नहीं, रुकने के लिए है ही नहीं क्योंकि स्टॉप आगे देखे थे पहले। रास्ता दें और ओवरटेकिंग निषिद्ध है इन दोनों में। तो इसमें हमारा जो 14 नंबर है इसमें बी सही है, रास्ता दें। ठीक, क्या दें? रास्ता दें। मान लो किसी को जाना है तो उसके लिए रास्ता दें यहाँ पे, तो यहाँ पे बी हमारा सही है, रास्ता दें। ये क्या दर्शा है? रास्ता देने के लिए दर्शा रहा है। नेक्स्ट चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन में। बेकार कागज अलगाव के लिए डिब्बे बिन्स का कलर कोड क्या है? से बेकार कागज है तो उसको हमें किस प्रकार के डस्टबिन में, यानी जो डस्टबिन होता है उसका कलर क्या होना चाहिए जिस डस्टबिन में हम बेकार कागज़ को डालते हैं? तो 15 नंबर का ऑप्शन ये है लाल, बी है नीला, सी है काला, डी है हरा। तो इसमें हमारा जो आंसर है वो बी है। जो हमारा बेकार कागज़ को डालने वाला डिब्बा होता है या डस्टबिन होता है उसका कलर क्या होता है? नीला होता है। ठीक, नेक्स्ट चलेंगे हम 16 नंबर क्वेश्चन में। यह रोड साइन किस तरह का है? एक रोड साइन को दर्शाया गया है जो हमें रोड के किनारे मिलता है अक्सर। तो ये क्या दर्शा रहा है? ये है पुलिस सिग्नल, पुलिस के सिग्नल को दर्शा रहा है, सावधानी का संकेत दर्शा रहा है, अनिवार्य संकेत दर्शा रहा है, या डी सूचना चिन्ह दर्शा रहा है। तो 16 का जो हमारा आंसर है वो डी है। ये क्या दर्शा है? सूचना चिन्ह दर्शा रहा है। जैसे ये दिखा रहा है कि दिल्ली के लिए इधर जाना है, मतलब जैसे आप सब कहीं कहीं जाते हैं तो बताता है कि ये रास्ता इधर गया, ये रास्ता इधर गया है। तो इस तरह से सूचना चिन्ह हमें सूचना दे रहा है कि हमें किधर जाना है और कहाँ किधर से जाना है, ये चीज़ें यहाँ पे दर्शा रहा है। ठीक, चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन में। ज्वलनशील और बहने वाले तरल आग के किस अग्निशामक यंत्र का उपयोग किया जाता है? ज्वलनशील और बहने वाले तरल आग के किस अग्निशामक यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो पहले भी हम बता चुके हैं कि जो तरल यानी जो लिक्विड फॉर्म होता है उसके लिए हम फोम फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करते हैं। ये हमारा क्लास बी के अंतर्गत आता है। ठीक, तो 17 नंबर का जो हमारा ऑप्शन है ये है फोम फायर एक्सटिंग्विशर, बी है हेलिन एक्सटिंग्विशर, सी है ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर, डी है कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर। तो 17 नंबर का हमारा ऑप्शन आंसर क्या होगा? ये हमारा आंसर ये होगा, फोम फायर एक्सटिंग्विशर। ठीक, नेक्स्ट चलेंगे हम 18 नंबर क्वेश्चन में। प्राथमिक चिकित्सा के ABC में ये क्या दर्शाया गया है या क्या दर्शाता है? ये जैसे ABC होता है प्राथमिक चिकित्सा में आपको मिलता है ABC। ठीक, तो ये यहाँ पे ये है वो क्या दर्शाता है? ऑप्शन ये है एयरवे, बी है टेंशन, सी है अरेस्टिंग, डी है वायुमंडल। तो 18 का जो हमारा आंसर है वो ये है। ये क्या दर्शा रहा है? ये एयरवे को दर्शा रहा है। ठीक, एयरवे ब्रीथिंग सर्कुलेट। ठीक, यानी जो हम प्राथमिक चिकित्सा में देते हैं तो जिस व्यक्ति को सांस नहीं लेने में प्रॉब्लम है तो उसके सांस नली को साफ करते हैं, उसके बाद हम उसको सांस देने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। तो यहाँ पे ABC एयरवे ब्रीथिंग सर्कुलेट इसका फुल फॉर्म होता है। तो इसमें हमारा 18 में जो आंसर है वो ये है, क्या है? एयरवे। नेक्स्ट लेंगे 19 नंबर में हम। जैविक कंपाउंड में मटेरियल को तोड़ने की प्रक्रिया क्या है जिसे खाद के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है? ऑप्शन ये है लैंडफिल्स, बी है रिसाइकलिंग, सी है कंपोस्टिंग, डी है अपशिष्ट पदार्थ जलाना। तो 19 का जो हमारा आंसर है वो सी है कंपोस्टिंग। क्या है आंसर हमारा? सी है कंपोस्टिंग। ठीक, नेक्स्ट लेंगे 20 नंबर क्वेश्चन में हम। प्लास्टिक कचरा बिन के लिए कलर कोड क्या है? जो प्लास्टिक कचरा होता है, बिन होता है, इसके लिए कलर कोड हम क्या प्रयोग करते हैं? तो ऑप्शन ये है लाल, बी है नीला, सी है हरा, डी है पीला। तो प्लास्टिक कचरा के लिए हम जिस डस्टबिन का प्रयोग करते हैं उसका कलर क्या होता है? उसका कलर ऑप्शन नंबर डी सही है,
पीला होता है। ठीक, क्या होता है, उसका जो कलर होता है वो क्या होता है, वो पीला होता है। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे अगले सीरीज के साथ। बाय बाय, टेक केयर।